हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होगी हम इसकी फटाफट समरी करेंगे, फटाफट उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है ये घटनाचक्र पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी मतलब पूर्वावलोकन कह सकते हैं उसी है। ये केवल आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब कह सकते हैं आप आर और ए आर के लिए बुक है। आप चाहे तो इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। हिंदी के लिए कंप्लीट है आपका, जो आप कह सकते हैं 55+ मार्क्स लाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप प्रीवियस और क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस की, वो मैक्सिमम सही हो जाती है, क्योंकि आप जब ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करते हैं तो विश्वास मानिए आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होते जाते हैं। बाकी पढ़ना तो आपको है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो चारों ऑप्शंस के बारे में जो बताया गया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको लगता है आपको बुक परचेज करना है, कमेंट में लिंक होगा, आप वहाँ से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वीडियोज़ जो है हो सकता है कि 5 या 6 पार्ट या 7-8 पार्ट में आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और विश्वास मानिए इसको कंप्लीट करते ही आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो सही होते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो विलोम शब्द है, तो आपको पता होगा विलोम के बारे में ज़्यादा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट याद रखिएगा जब भी हम विलोम की बात करते हैं आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए एक टॉपिक याद रखिएगा कि विलोम शब्द जो होते हैं, जैसे संज्ञा का संज्ञा होता है, विशेषण का विशेषण होता है, ठीक है। क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, मतलब जो शब्द आपको दिया गया हो उसी का विशेषण उसी टाइप को, मतलब तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव। इसके अकॉर्डिंग इस ट्रिक को याद रखते हैं तो विश्वास मानक के क्वेश्चन विलोम के तो गलत नहीं होता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अभ्यंतर का विलोम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए बाह्य, बी अंदर का, सी मध्य और डी अभी अभी, ठीक है। हाँ, अगर आपको मेरी स्पीड धीमी लगे आप स्पीड को 1.5 या 1.25 जो आपको उचित लगता है उस पर आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अभ्यंतर का, तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, भीतरी, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, वाह है, ठीक है। तो देख लीजिएगा अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, आंतरिक या अंदर का या भीतरी या आंतरिक स्थल, अंतस्थल, अंतस्थवर्ती। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, पार, बाह्य, बाहरी या प्रभास, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम अक्सर आप देखते हैं प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष के तरह प्रथम स्थान पे आया, तो प्रथम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका अंतिम। ऑप्शन सी लगाइएगा, प्रथम का क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, ठीक है। और प्रधान का क्या होता है, प्रधान का होता है गौण, कहते हैं ना कि सामान्य का भी गौण होता है, प्रधान का भी गौण होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है श्री गणेश शब्द, श्री गणेश, ठीक है, मतलब प्रारंभ करना, ठीक है। तो श्री गणेश का क्या होता है, ए इति, बी इतिश्री, सी अथ और डी इत्यालम। तो जो आपका श्री गणेश है, श्री गणेश का होता है इतिश्री, श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना, ठीक है, किसी भी काम को। और इतिश्री का मतलब क्या होता है, उसका खत्म करना, ठीक है। इसके और शब्द देख लीजिएगा। उद्घाटन का होता है समापन, प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति, अठाना का उठाना, उगाना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत होता है। ये सभी देखते रहिएगा, ठीक है। और इत्यालम से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको भूल जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उद्घाटन का विलोम क्या होगा, ए प्रसारण, बी गुप्त, सी समापन और डी समर्पित। उद्घाटन का समापन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिएगा, ये बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आधुनिक का विलोम है, ए समीचीन, बी अवार्चीन, सी प्राचीन और डी समसामयिक, ठीक है। तो आपको पता है आधुनिक की बात कर रहे हैं, आधुनिक जो चल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। और समीचीन का अवार्चीन होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी सेम ही है। अवार्चीन का विलोम बताइए। तो अवार्चीन, ठीक है, अवार्चीन मतलब जो प्राचीन ना हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। जो प्राचीन ना उसका क्या हो जाएगा आपका अवार्चीन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, बी लगाएंगे। थोड़ा तेज चलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्राचीन का विलोम होगा, ए आधुनिक, बी अवार्चीन, सी समीचीन और डी वर्तमान। तो अभी आपने देखा कि प्राचीन का विलोम क्या होता है आपका, अवार्चीन होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अधुनातन का विलोम क्या होगा, अधुनातन, ठीक है, जो चल रहा है अधुनातन का विलोम क्या होगा, ए सनातन, बी पुरातन, सी अवनत और डी अद्यतन। तो अधुनातन का होता है क्या, पुरातन। मैंने कहा ना जो वर्ड जिस तरह हो उसका अपोजिट भी उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। अधुनातन या जो नूतन होता है, ठीक है, नूतन कभी पुरातन होता है और अधुनातन का भी क्या होता है, पुरातन होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अद्यतन का क्या हो जाएगा, प्राचीनतम, ठीक है। अद्यतन का होता तब, अद्यतन अगर वर्ड होता है इसका तो प्राचीनतम बताते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नूतन का फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नूतन का प्राचीन, पुरातन, अवार्चीन, वर्तमान। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना है
क्योंकि सारे के सारे लग रहा है आपको कि इसी के अकॉर्डिंग है। नूतन मतलब नया, तो भाई वर्तमान तो होगा नहीं, हटा दीजिए, ठीक है। प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, ठीक है, तो अर्वाचीन भी इसी का वर्ड है। तो अब देखते हैं प्राचीन और पुरातन में, तो नूतन का पुरातन ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नवीन होता तो यहाँ प्राचीन लगाते हैं हम, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी लगाएंगे आप, बिल्कुल सही है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव और डी निर्मोह। तो आपको पता है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? लाघव होता है, लाघव, ठीक है, मतलब लांछन से बना है लाघव वर्ड, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। पराभव का विभव होता है, पराभव का क्या होता है? विभव होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है ए अनुर्वर, बी आविर्भाव, सी प्राकृत और डी कृत्रिम। तो नैसर्गिक की बात करते हैं। नैसर्गिक मतलब कृत्रिम, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम हो जाएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होता है? कृत्रिम होता है। अनुर्वर, जो उर्वर ना हो उसका क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अवसान का, ठीक है, या प्राकृत का विपरीतार्थक क्या होता है? अप्राकृत, क्या होता है? अप्राकृत। अवसान का भी अवसान का अप्राकृत हो जाएगा या प्राकृत का भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नैसर्गिक का विलोम, वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो नैसर्गिक का विलोम स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक या फिर संश्लेषित। तो नैसर्गिक, अभी आपने बताया नैसर्गिक का क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम हो जाएगा, मतलब प्राकृतिक का कृत्रिम होता है उसी तरह, ठीक है, तो कृत्रिम होता है। अनैसर्गिक भी हो सकता है, ठीक है, और प्राकृतिक का नैसर्गिक का एक ही समानार्थी है, समझ सकते हैं इसका समानार्थी इसका, ठीक है। स्वर्गीय का नरकीय होता है, जैसे ना स्वर्गीय जीवन है मेरा, तो मेरा नरकीय जीवन है, ठीक है, नारकीय जीवन। और संश्लेषित क्या है? अशुद्ध है, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है, क्या होता है? विग्रह, ठीक है। तो अनुग्रह का विपरीत क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। संधि या समास का भी, कहते हैं संधि का विग्रह करिए, तो संधि का भी क्या होता है? विग्रह होता है। और समास का भी क्या होता है? विग्रह होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। परिग्रह की बात करते हैं, परिग्रह इकट्ठा करना, तो परिग्रह का क्या होता है? अपरिग्रह होता है। और आग्रह का क्या हो जाएगा आपका? अनाग्रह हो जाएगा, ठीक है। संग्रह की बात करते हैं, संग्रह करना, तो संग्रह का क्या हो जाएगा आपका? त्याग हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अनुग्रह सेम वर्ड फिर से, देखिए बार बार क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। अनुग्रह का ऑप्शन है ए ग्रहण, बी गृहित, सी आग्रह और डी विग्रह। तो अनुग्रह का क्या होता है आपका? विग्रह होता है, अभी आपने इसका आंसर देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इनमें से अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का, ठीक है, आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अभी आपने देखा अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सदाचार। तो सदाचार मतलब अच्छा आचार, सदाचार, ठीक है। आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का क्या होता है आपका? कदाचार होता है, इसको याद रखें, ठीक है। इसके अन्य विलोम देखेंगे तो सदाचार का आपका अनाचार भी होता है, दुराचार भी होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। आचार का क्या होता है? अनाचार होता है। अन्याय का न्याय होता है। अपराध का निरपराध होता है, ठीक है। और अपराध का क्या होता है? निरपराध होता है, ये भी याद रखिएगा। ये हमसे कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, इसमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? सही बताना आप, ठीक है। आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, ठीक है, गणतंत्र का जनतंत्र, आपको पता दोनों समान वर्ड है, समान वर्ड दिख रहा है, ठीक है। आदृत का तिरस्कृत, ऑप्शन डी केवल सही है, क्योंकि आदृत जिसका आदर किया गया हो, तिरस्कृत जिसका अपमान किया गया हो, ठीक है, तो केवल ऑप्शन डी सही है, बाकी सभी गलत है। आइए देख लेते हैं। क्योंकि आपत्ति का अनापत्ति होता है। आपत्ति का क्या होता है? कहते हैं ना आपत्ति प्रकट की, तो क्या अनापत्ति प्रकट की, ठीक है। आपत्ति का अनापत्ति होता है। विपत्ति का संपत्ति होती है, ये वाला, ठीक है। विपत्ति का संपत्ति होता है। गणतंत्र और जनतंत्र, ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? राजतंत्र होता है। आवर्षण का अनावर्षण होता है, ठीक है। आवर्षण का क्या होता है? अनावर्षण होता है। और अवर्षण भी होता है, याद रखिए, ठीक है। आवर्षण ज्यादा वर्षण, ठीक है, अनावर्षण और अवर्षण इसी का है। आवर्तक की बात करते हैं, प्रवर्तक, अनावर्तक, आवर्तक, प्रकर्षक। तो अभी आपने देखा आवर्तक का क्या हो जाएगा आपका? अनावर्तक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आवर्तक का अनावर्तक होता है, अभी आपने देखा। आवृत्त का अनावृत होता है। निष्कर्ष का आपका अप्रकर्ष होता है। और प्रवर्तक का आपका अप्रवर्तक होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? आवर्तक का प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक
समर्थक। तो आवर्तक की बात करते हैं, अभी आपने देखा आवर्तक का क्या हो जाएगा आपका अनावर्तक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आप आते हैं। आवर्तक देखिए कितनी बार पूछा, आवर्तक, अनावर्तक, समर्थक, समापवर्तक और अग्रिम। आवर्तक का क्या हो जाएगा आपका अनावर्तक, अभी आपने इसका आंसर देख लिया, ठीक है। अमृत की बात करते हैं, अमृत, अर्क, पीयूष, मधुर, विष। अमृत बताइए आप लोग को, पीयूष तो इसी का समानार्थी शब्द है, तो क्या लगाएंगे आप, केवल डी। अमृत का क्या होता है, विष होता है। मधुर की बात करते हैं, मधुर मतलब मीठा, इसका क्या हो जाएगा कटु, कर्कश या तीक्ष्ण, ठीक है। और सुधा की बात करते हैं, तो सुधा का विलोम गरल होता है, सुधा भी पीयूष का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और पीयूष का विलोम क्या होता है, पीयूष का भी आपका विष होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निषिद्ध का सर्वथा विलोम क्या है देख लीजिए, मतलब सभी में सबसे बेस्ट कौन सा है, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निषिद्ध मतलब जहाँ पे टैबू हो नहीं जाना है आपको, ठीक है, तो उसका विहित करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निषिद्ध का क्या होता है, निषिद्ध का आपका विहित होता है, ठीक है। निषिद्ध का विहित होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है, ठीक है, उचित का अनुचित होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। और निर्माण का ध्वंस होता है, उसके अकॉर्डिंग निर्मित का बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आप आते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा, निषिद्ध, सिद्ध, सिद्धि, अनिषिद्ध, विहित और गणित। अभी आपने देखा था वर्ड पहले भी था ये, तो निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है, ठीक है, जो बिल्कुल उसमें छिपा हुआ हो। तो निषिद्ध का क्या होगा आपका विहित होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 24 पर देखिए, बार पर रिपीट हो रहा है। निषिद्ध के सही विलोम है सिद्ध, शुद्ध, ग्रहित, वेद। तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा आपका विहित होता है, अभी आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम, शुष्क का विलोम, शुष्क, उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। उष्ण का क्या हो जाएगा आपका आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने देखा है शुष्क क्या होता है आर्द्र होता है, उष्ण का अनुष्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्थूल का विलोम नहीं है, इसमें से कौन सा आपका स्थूल का विलोम नहीं है बताना है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये सभी देख रहेंगे आपके। सूक्ष्म के क्या है, एक तरह से पर्यायवाची है, बट जो शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, ये इसका नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आप आ जाएंगे। पृथक का सही विलोम है, पृथक अलग करना है, ठीक है, एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित। तो पृथक मतलब अलग और संयुक्त मतलब एक साथ, तो इसका ऑप्शन क्या लगाइएगा, बी लगाइएगा। पृथक का क्या हो जाएगा आपका संयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपयोग का विलोम क्या होगा, उपयोग, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। उपयोग की बात करते हैं, तो उपयोग का क्या हो जाएगा आपका निरुपयोग भी हो जाएगा, अनुपयोग भी, दोनों ही सही है, ठीक है, निरुपयोग और अनुपयोग दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए 29 पे आप आ जाते हैं। दक्षिण, दक्षिण का क्या होता है, दक्षिण का वाम हो जाएगा। फिर गलत चुनना आपको, ठीक है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, इसको हटा देते हैं। विधि का निषेध होता है, ठीक है। बर्बर का सभ्य होता है, क्योंकि उद्यमी का निरुद्यम होता है, उद्यमी मतलब मेहनती, ठीक है। इसका होता है निरुद्यम, ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत है आपका, ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि उद्यमी का निरुद्यम होता है, उद्यम का नहीं होता, ठीक है। उद्यम का क्या होता है, उद्यमी की बात करेंगे, उद्यमी का होता है निरुद्यम, ठीक है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें से कौन सा शुद्ध युग्म, सुगम बताना, ठीक है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, ज़्यादा जानने वाला, ठीक है, यही सही है आपका। संयुक्त का, अभी आपने देखा संयुक्त का पृथक होता है, यह हो जाए गलत हो जाएगा आपका। समस्त का व्यस्त, ये भी गलत है आपका। अज्ञ का अनभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है, ये भी गलत है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो अधिसंयुक्त का विलोम संधिहीन होता है, संयुक्त का बताया मैंने आपको, गलत है आपका, ठीक है। अज्ञ का अभिज्ञ भी हो जाएगा, अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें से कौन सा एक शुद्ध है, अशुद्ध है, सॉरी, आपको अशुद्ध चूज करना है। इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है, चल का, सचल का अचल नहीं होता है, ठीक है, सचल का अचल हो जाएगा, गलत, अचल का अचल होता है, गलत है आपका, ठीक है। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये सही है, ठीक है। मौलिक का अनुदित, ठीक है, मौलिक का अनुदित नहीं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है आपका। बंधन का मोक्ष होता है, ये सही है, ठीक है, आंसर देख लीजिएगा इसका, ठीक है। तो सचल का अचल होता है, ठीक है, सचल का अचल होता है, ठीक है। मौलिक का कृत्रिम होता है, अनुदित नहीं होता है, ठीक है। मौलिक कहते हैं मौलिक उपन्यास है, और क्या बोलते हैं कृत्रिम उपन्यास है, ये इसका गलत है, ठीक है, या अमौलिक भी हो जाएगा, ठीक है। प्राची की बात करते हैं। प्राची का विलोम क्या होगा, ए उदीची, बी प्रतीची, सी
नवीन और डी समीचीन। तो प्राची का क्या होता है आपका? प्रतीची होता है, ठीक है। प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, ठीक है। मतलब इसमें लिखा नहीं, कोई बात नहीं। प्राची का विपरीतार्थक क्या होता है? प्रतीची होता है, और नवीन का प्राचीन होता है, ये आपको पता होगा। अब बताना है विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध ढूंढना, ठीक है, कौन सा सही है। आग्रह का विग्रह नहीं, गलत है आपका। आग्रह का अनाग्रह होता है और विग्रह का संधि होती है। अपकर्ष का उत्कर्ष, उपकर्ष नहीं, गलत है आपका। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, गलत है आपका, ठीक है। जारज का औरस, बिल्कुल सही, जारज पुत्र औरस पुत्र कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, उत्सर्जन का ठीक है, गलत है आपका ये। विसर्जन का कह सकते हैं कि उद्घाटन होता है, ये भी गलत है आपका, देख लीजिएगा। आपका सी वाला है, केवल यही सही है, ठीक है, देख लीजिए। अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, कहता है आवाहन करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। हाँ, उद्घाटन का समापन होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उद्घाटन का समापन होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, कहता है आवाहन करना, विसर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? सही चूज करना है आपको, कौन सा एक युग्म सही है। इप्सित का अविप्सित नहीं, इप्सित का अनिप्सित होता है, ठीक है। अमित का समित, ठीक है। ये भी गलत लग रहा है आपका। हया का बहया, ये तो सही है। अघी का अनघ, अनघ होता है, अरग नहीं होता है, वैसे ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। हया का लज्जा या शर्म, ठीक है। तो और बेहया का लज्जाहीन या शर्महीन होता है, ठीक है, ये भी सही है आपका। तो हया का बेहया हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अघी का अर्थ पापी होता है, जिसका अरग होता है, ठीक है, अरग सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, अरग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब सी और डी सही है, बाकी सभी गलत है। आयोग ने इसका डी को माना, डी को सही माना आयोग ने, ठीक है। आयोग ने केवल डी को सही माना, तब इसको याद रखिएगा। अघी का अरग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है? गलत चूज करना, ठीक है। मौन का मुखर, शर्मनाक का शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें से एक युग्म गलत है। अनुचर और परिचर दोनों ही आपके समानार्थी वर्ड है, ये आपका डी गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। आप कौन सी युग्म गलत है? आपको गलत युग्म चूज करना है इसमें से, ठीक है। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न, और सुख का दुख। तो आप देख रहे हैं तीनों ही सही हैं, बट आच्छादित का अनाच्छादित होता है, गलत है आपका, ठीक है। और प्रतिच्छन्न का प्रतिपन्न का परिच्छन्न होता है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है, ठीक है। आविर्भाव का विभाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक है, पता होगा आप लोग को, ये गलत है आपका, ठीक है। अपराधी का निरपराध सही है। उन्मूलन का रोपण, ये भी सही है। और विहित का निषिद्ध, ये भी सही है, ठीक है। सारे सही है, केवल ये गलत है आपका, ठीक है। कौन सा? ये गलत है, बाकी सारे सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। आविर्भाव का विलोम, अभी आपने देखा आविर्भाव का विलोम क्या होता है आपका? तिरोभाव होता है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन 39 पे आ जाएंगे आप। सरल शब्द का विलोम नहीं है, मतलब कौन सा सरल का इसमें विलोम नहीं है? विरल, वक्र, कुटिल और कठिन। तो आप देखें सरल का विलोम नहीं है, वैसे रिजु का वक्र होता है, बट अगर आप समानार्थी वर्ड देख कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो सरल का आपका वज्र, कुटिल, कठिन तीनों हो जाएगा, बट सरल का विरल नहीं होगा, ठीक है। सघन का विरल होता है, ठीक है। विरल किसका होता है आपका? सघन का होता है, मतलब विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब पास पास। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं सरल का विलोम क्या है। तो अभी आपने देखा था सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, बाकी सारे अलग अलग है। आसान मतलब आसान, निर्मत का निर्मत मतलब स्वच्छ, ठीक है। उचित का अनुचित हो जाएगा, ये आपको पता होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा, आपको ये चूज करना है। आग्रह का विग्रह गलत है। गणतंत्र का लोकतंत्र, दोनों सेम वर्ड नहीं, गलत है आपका। आकीर्ण का विकीर्ण, ये सही है आपका। थोक का परचून, ये भी गलत है आपका, ठीक है। आपको सही चूज करना है, तो केवल सी सही, बाकी सभी गलत है। बाकी का आंसर देख लीजिएगा। आग्रह का दुराग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, और लोकतंत्र का भी राजतंत्र होता है, ठीक है। और थोक का फुटकर होता है, कहते हैं थोक व्यापारी, और क्या बोलते हैं? फुटकर व्यापारी, इसका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें से कौन सा एक युग्म सही है, ठीक है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा एक युग्म सही है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, गलत है आपका, अधिष्ठित का अधिष्ठित होता है। आस्था का विश्वास, दोनों सेम वर्ड है, नहीं है, ठीक है। असूया का अनसूया, ये सी बिल्कुल सही है। प्रमुख का विमुख नहीं होता, प्रमुख का गौण होता है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो केवल आपका ऑप्शन सी सही है।
बाकी सारे गलत है, ठीक है। असूया का अनसूया होता है, ठीक है। और अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, ठीक है। आस्था का अनास्था होता है। और प्रमुख का सामान्य होता है, ठीक है। प्रमुख क्या होता है? सामान्य होता है, याद रखिए, ठीक है। कहता है प्रमुख व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है। चलिए क्वेश्चन 43 पे आप आ जाएंगे। इसमें से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। विधि का निषेध सही है, तो आवाहन का विसर्जन ये भी सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का अनाग्रह होता है, गलत है आपका। अमीय मतलब अमृत कसे हलाहल ये भी सही है आपका। केवल आपका ऑप्शन सी लगाइए गलत है, बाकी सारे सही हैं। आग्रह का दुराग्रह होता है, ठीक है, या अनाग्रह भी हो जाएगा। और विग्रह का अनुग्रह होता है, समास होता है, संधि होता है। ये बार बार देख रहे हैं आप कि विग्रह का क्या होता है? अनुग्रह होता है, समास होता है और संधि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 44 में। विलोम की दृष्टि से युग्म सही सही कौन सा आपको ये बताना है। आकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अनिप्सित, ठीक है, आदृत का निरादृत और दोष का सदोष। तो आप देख रहे हैं आकीर्ण का विकीर्ण बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इप्सित का अनिप्सित होता है, विप्सित नहीं होता, गलत है आपका, ठीक है। आदृत का निरादृत बिल्कुल सही है, जैसे आदृत किया गया निरादृत का तिरस्कार या आदर न किया गया, ये भी सही है आपका, ठीक है। दोष का सदोष ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो आप देख लेंगे आकीर्ण का विकीर्ण, आदृत का दोनों सही है। और इप्सित का अनिप्सित होता है और दोष का गुण होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उपत्यका का विलोम शब्द है, उपत्यका का। तो याद है उपत्यका क्या होता है? अधित्यका होता है, बट देख लेते हैं। अनुत्यका नहीं होता है, उचत्यका नहीं होता है, उपत्यका नहीं। उपत्यका क्या होता है? अधित्यका, याद रखिएगा, ठीक है। उपत्यका क्या होगा? अधित्यका, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अनग का विलोम, वो अरग था, ये अनग है, ठीक है। अनग का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो निरग, निष्पाप, कृति, अगी। तो आयोग ने क्वेश्चन शायद हटा दिया है, ठीक है। अनग, अग का अनग होता है, क्या होता है? अग वर्ड होता है, अग का क्या होता है? अनग होता है, ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं, ठीक है। और अरग का, अनग का क्या होता है? निरग होता है। अरग का क्या होता है? निरग होता है, अरग जो लिखा है, अरग का क्या होता है? निरग होता है। अग का अनग होता है, ठीक है। अघी का निरग होता है, अघी, ये है ना अघी। अघी वर्ड का भी क्या होता है आपका? निरग होता है। और पापी का निष्पाप पता है आप लोग को, ठीक है। कृति का क्या हो जाएगा? अकृति, ठीक है, जो किसी कृति ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। स्तब्ध के लिए सही विलोम कौन सा है? स्तब्ध, ठीक है। अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। तो बचपन से पढ़ते हैं स्तब्ध का क्या होता है? अस्तब्ध हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो स्तब्ध का क्या हो जाएगा? अस्तब्ध हो जाएगा। लब्ध मतलब लाभित है, प्राप्त, ठीक है। तो लब्ध का क्या हो जाएगा आपका? प्रदत्त हो जाएगा, या आपको प्रदत्त अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का क्या होता है आपका? दक्षिणायन होता है, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। उत्तरायण का क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। विस्थापन का आपका संस्थापन हो जाएगा। ईशान का नेत्रीय कोण होता है, जो कहते हैं ईशान कोण का क्या होता है? नेत्रीय कोण होता है, ये भी याद रखिएगा। 29 पे आप आ जाएंगे आप फिर से भाई। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो भाई आपने देखा दक्षिणायन होता है, ठीक है, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन 50 पे आप आ जाएंगे। इसमें से कौन सा आपका विलोम की दृष्टि से सही युग में सही चूज करना है, ठीक है। विशेष का आशेष गलत है आपका। विपत्ति का आपत्ति नहीं होता, संपत्ति होता है, ठीक है। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता, दोनों ही समानार्थी है। स्वतंत्रता क्या होता है आपका? कह सकते हैं परतंत्रता होता है, गलत है आपका। रिजु का वक्र, केवल ऑप्शन डी सही है, बाकी सभी गलत है। इसके और ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिजु का क्या होता है? तो रिजु का वक्र होता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो रिजु वर्ड है, रिजु का वक्र हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स को देखेंगे। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा और आसान होता जाएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। रिजु का क्या बताएंगे सर? रिजु का वक्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आप आ जाएंगे आप। अनुरूप का विलोम है, कि जो अनुरूप वर्ड है इसका विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन हो चुका है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु का विलोम वक्र होता है, ठीक है। अनुरूप का विलोम क्या होगा? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, अपरूप, व्यतिरूप। अनुरूप का क्या होता है आपका? प्रतिरूप होता है, ऑप्शन बी सही लगेगा, बाकी सभी गलत, ठीक है। अनुरूप का अर्थ क्या होता है? सदृश मतलब समान, ठीक है। सदस्य, समान, योग्य, ठीक है, या उपयुक्त, ये सभी किसके अनुरूप के शब्द हैं। जबकि जब प्रतिरूप की बात करेंगे मतलब नकली, ठीक है। नकली, जाली, कृत्रिम, बनावटी, कैसे ना कि मेरा डुप्लीकेट है। प्रतिरूप मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, ठीक है। अपरूप, अपरूप का अर्थ क्या होता है? भद्दा, भद्दा, कुरूप, बदशक्ल, ठीक है। और विरूप का क्या मतलब होता है? कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन होता है, ठीक है। आधार पर, इस आधार पर अनुरूप का इस मतलब इसके अकॉर्डिंग अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा, ठीक है।
आप अनुरूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप अनुरूप ऐसा कोई वर्ड है नहीं, ठीक है। तृष्णा की बात करते हैं, तृष्णा का क्या होता है, वितृष्णा होता है, मेरी कोई तृष्णा नहीं है, वितृष्णा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। वितृष्णा तथा अतृष्णा होगा तो वो भी सही होता है, ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं। दीर्घायु की बात करते हैं, दीर्घायु का विलोम होगा चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो दीर्घायु मतलब ज्यादा उम्र, इसका क्या हो जाएगा आपका, अल्पायु होगा, मतलब बहुत कम आयु, जिसका चिरायु नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चिरायु का दीर्घायु होता है, चिरायु दीर्घायु दोनों क्या है, समानार्थी वर्ड है, ठीक है। नश्वर का क्या होता है, अनश्वर होता है, ठीक है। और क्षणिक भी कहते हैं नश्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा, नश्वर का अनश्वर या क्षणिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नश्वर का अनश्वर और क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत। कहते हैं क्षणिक वर्ड है, क्षणिक संसार है, तो क्या बताएंगे आप, शाश्वत संसार। नश्वर जो खत्म होने वाला हो, अनश्वर जो कभी खत्म ना हो, उसकी बात कर रहे हैं। आइए इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं। गगनचुंबी मतलब आकाश को चूमने वाला, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, तलस्पर्शी। क्या लगाएंगे आप, तलस्पर्शी। वैसे तो भूमिसात भी हो जाता है इसका, बट तलस्पर्शी मतलब तल को टच करना ज़्यादा सही है। 26 पे आप आ जाएंगे, सॉरी 56 पे। कौन सा विलोम की दृष्टि से युग्म सही है, सही चूज करना है, ठीक है। तांडव का मांडव, ठीक है। अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। तो इसमें जो अनृत का रित है केवल यही सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। इसमें से कौन सा इसमें से विलोम शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध युग्म है। अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, ये तो सही है। अधर्म का धर्म, ये बार बार देख रहे हैं, जड़ का चेतन, ये भी सही है। अनंत का अंत होता है, ठीक है। अनंत का क्या होता है, अंत होता है। असीम का ससीम होता है, किसका, असीम वर्ड अगर होता है, ठीक है। असीम का ससीम होता है, अंत का अनंत होता है, असीम का ससीम होता है, क्या होता है, ससीम। ये भी याद रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध मतलब शुद्ध युग्म कौन सा, आपको ये बताना है विलोम की दृष्टि से, ठीक है। चिराग का, विराग का चिराग, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है, विराग का अनुराग होता है, ठीक है। संयुक्त का व्युक्त, ये सही है आपका। सरस का असरस, नहीं गलत है आपका। अवार्चीन का समीचीन, ठीक है, ये भी गलत है आपका, देख लीजिएगा। विराग का अनुराग होता है, ठीक है। विराग मतलब कोई लगाव ना हो, अनुराग मतलब लगाव हो जाए, ठीक है। सरस का निरस होता है, सरस मतलब जिसमें ज़्यादा रस हो, निरस कोई रस ना हो, ठीक है। संयुक्त का वियुक्त होता है, बार बार आप देख रहे हैं। अवार्चीन का प्राचीन होता है, ठीक है। अवार्चीन का क्या होता है, प्राचीन होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, प्रतिकूल का समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का क्या होता है आपका, अनुकूल। कहते हैं ना कि मेरे प्रतिकूल है, मेरे अपोजिट है, तो ये क्या मेरे अनुकूल है। ऑप्शन सी सही लगाएगा, बाकी सारे गलत है। आविर्भाव, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा। अनास्था, आस्था का नास्ता होता है। एकता का अनेकता होता है। आविर्भाव का तिरोभाव, ऑप्शन सी सही लगाइएगा, ठीक है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अग्रज का विलोम, अग्रज, अक्षत गलत है, ठीक है। अतुल भी गलत है, अटल भी गलत है। क्या है आपका, अनुज। कहते हैं ना अनुज भाई हैं, अग्रज भाई अक्सर इलाहाबाद में चलता रहता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अक्षत, अतुल तथा अटल। अक्षत का क्या होता है, छत होता है, ठीक है। अच्छत जो कभी छत ना हो, अच्छत जो जिसका हानि हो जाए, ठीक है। अतुल का तुल्य होता है, अतुल में इसकी तुलना ना कि तुल्य इसकी तुलना की जाए, ठीक है। अटल का क्या होता है, ढुलमुल। अटल मतलब फिक्स है, ढुलमुल का मतलब क्या है, जो आपका डवाडोल रहे, घूमता रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो सृष्टि का क्या होता है आपका, प्रलय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही लगाइएगा, ठीक है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। व्यष्टि, व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि होता है। और सृष्टि का प्रलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। साहचर्य का विलोम क्या होगा, साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, और अलगाव मतलब दूर दूर रहना, ठीक है। तो साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अलगाव हो जाएगा। ऑप्शन डी लगाइएगा, अलगाव, ठीक है। अलगाव या पृथक्करण भी होता है तो भी सही होता है। सहयोग का असहयोग होता है, देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। वैमनस्य का क्या होता है, सौमनस्य। कहता है बहुत ही सौम्य है, बहुत ही वैमनस्य है, तो इसका देख लीजिएगा। वैमनस्य एक भाव है और सौमनस्य भी क्या है, एक भाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराट, विराट कोहली तो वैसे संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। विराट शब्द का विलोम क्या होगा, विराट मतलब ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो विराट का क्या हो जाएगा आपका, वृहत, वृहत, छोटापन, शुद्र। तो विराट का क्या होता है आपका, शुद्र होता है, ठीक है। वृहत मतलब भी बड़ा, ठीक है। और छोटापन ये से गलत है आपका। जो वर्ड है उसी की अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम शब्द है ए अस्पृश्य, सॉरी स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य,
अस्पृश्य, अस्पृश्य का क्या होता है? अस्पृश्यता कानून आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन डी लगाइए, बाकी सभी सही, मतलब केवल डी सही है, बाकी सभी गलत है। अमर का विलोम, अमर का विलोम मृतक, मृत्यु, मरण, मृत्यु। आपको पता है अमर का क्या होता है? मृत्यु होता है, याद रखिएगा। अमर का क्या होता है? मृत्यु होता है। जीवन का, ठीक है, जीवन का मरण होता है, ठीक है। मृत्यु का जन्म होगा। मृतक का मतलब मरा हुआ होता है, तो मृतक का क्या हो जाएगा आपका? जीवित हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मृत का जीवित होता है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, उक्त का विलोम क्या होगा? उक्त, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। उक्त का क्या होता है? अनुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है? अनुक्त। बाकी सभी अलग अलग है, ठीक है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो इंटरनली अंतर्मुखी व्यक्ति कम बोलता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बहिर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी क्या हो जाएगा आपका? बहिर्मुखी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजा शब्द का विलोम क्या होगा? राजा का, ठीक है। गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। तो आपको पता राजा का हमेशा रानी नहीं होता है, ठीक है। राजा का लिंग रानी बोलते हैं, ठीक है। तो राजा का क्या हो जाएगा आपका? रंक हो जाएगा, मतलब गरीब, ठीक है। राजा का विलोम क्या हो जाएगा आपका? रंक हो जाएगा। गरीब का अमीर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो आपको पता है आकाश का क्या होता है आपका? पाताल होता है, बचपन से आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गगन का विलोम क्या होगा? तो गगन के विलोम की बात हो जा रही है। आकाश का गगन, नभ, पाताल, स्वर्ग। तो आकाश का क्या होता है? पाताल होता है। आकाश का क्या होता है? पाताल होता है, ठीक है। ऐसे बार बार जब याद करेंगे तो वीडियोस आपको याद होते जाएंगे। तो आज की वीडियोस को यही वाइंड अप करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि 8-10 बार वीडियोस आएगा, इन वीडियोस को देख लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियोस है। और उनको देखने से विश्वास मानिए आपके क्वेश्चंस का सही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सही हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।